नेक्स्ट सवाल पे है। ये एक्सरसाइज जो है कि 8.4 है, उसका पांचवें का थर्ड नंबर का सवाल है। एनसीईआरटी में ये सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी से आप देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल है टेन थीटा, क्या लिखा है यार बच्चों ने लिख दिया, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो जैसा हम पिछली साल का मतलब पिछली बार हम लिखते थे क्या कि एल एच एस, वही लिखेंगे क्या, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। क्या था ना, हमारे एक सर थे, ठीक है, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सुन लिया कीजिए आप लोग भी, ठीक है। सर जो थे ना वो कहते थे, सारा कुछ पूछ लेते थे, कहते थे कि दिमाग में घुसा, तो हम कहते थे जी सर घुस गया। तो फिर सेकेंड डे क्या होता था कि सर कुछ पूछ देते थे, डेली पूछते नहीं थे, कभी कभी कुछ पूछ दिया। हमने इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, तभी भी उस सर ने कुछ पूछ दिया, ठीक है। पूछ दिया तो मे भी हो सकता था कोई लड़के नहीं जवाब दे पाते थे या कोई कुछ भी। तो कहते थे कि तुम लोगों के साथ ऐसा कहानी है, जत पढ़तम गुरुवे समर्पितम। बात समझ रहे हैं कि जितना पढ़ते हो सब गुरु को ही दे देते हो। तो ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखते हो और फिर वीडियो में ही छोड़ के चले जाना, कुछ सीख के जाना, ठीक है, उसको राइडन करना। आज़ादी है, आप लोग जो है कि हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं लाइव तो अभी नहीं आ सकता हूं क्योंकि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है अभी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही है। आप लोगों के सपोर्ट से अगर हमारा चैनल उस क्राइटेरिया पे आता है तो मैं आप लोगों को एकदम फ्री क्लास दूंगा, फ्री का क्लास दूंगा, ठीक है। और डेली मैं आप लोगों का फ्री क्लास दूंगा और पूरे बोर्ड का जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बस हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। क्राइटेरिया को फुलफिल होने के लिए 50 या 100 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकता हूँ और आप लोगों के साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैं लाइव क्लास दूंगा आप लोगों को। चलिए, एलएचएस है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, जब पर तक गुरुवे समर्पितम वाली बात नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है सेक एंड कॉसेक के टर्म में लेकर के आना है। तो अभी हमारे पास जो दिख रहा है एलएचएस, जो दिख रहा है, जो दिखा उसको करना शुरू करो। क्या, जो जो आपके समझ में आ रहा है, जैसे टेन थीटा को क्या आप लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, वो लिख दो। कॉट थीटा को आप यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, वो लिख दो, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ। साइन थीटा ये हो गया आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, किसके बदले, टेन के बदले। अब बाय ये वाला बाय 1 माइनस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया अभी तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर दिया। जो फॉर्मूले थे उस फॉर्मूले को मैंने उसके प्लेस पे, उसके जगह पे हमने प्लेस कर दिया है। प्लस कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हो, अपॉन 1 माइनस गाइस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही एज इट इज अभी छोड़ो, ठीक है। नीचे वाले का कैलकुलेशन हम एक बार कर लेते हैं। तो ये आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे ना आप, तो ये नीचे में ना आपको साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वाले वीडियो में, तो आप ये नहीं कहना कि समझ में नहीं आया, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद यहाँ पे cos थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज होगा, राइट। यहाँ पे भी सेम कहानी है कि आपको cos थीटा यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से आप cos थीटा माइनस साइन थीटा राइट डन कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम हमने लिया, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लिया, एलसीएम का कैलकुलेशन किया, नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक कोई बात नहीं। यहाँ पे एक अलजेब्रा का और कंसेप्ट है, फॉर्मूला है क्या, कि a बाई बी अपॉन m बाई n अगर लिखा हो, ठीक है। तो इसको जो है ना कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं और इसको इसके साथ लिख सकते हैं, मतलब a इंटू n
अपॉन में b इंटू एम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहां पे है, ये बाई ये, मतलब इसको आप इसके साथ लिख सकते हैं और कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो मतलब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया प्लस, फिर यहां पे आप करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं होगी, ओके। माइनस कॉमन। अब हम क्या करते हैं गाइस, यहां पे अपने को क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा है और माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पे आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा जो है वो माइनस में है और यहाँ जो साइन थीटा है वो गाइस क्या है, प्लस में है। तो चूंकि अब क्या करें, मतलब अब बात बनती है कि इस स्टेज पे जब हम आ गए तो अब यहाँ से क्या करें। मैंने बोला कि जो दिखे उसे करते जाओ, जो दिखे उसे करते जाओ। तो भाई यहाँ पे तो अब क्या दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब क्या दिख रहा है कि इसका एलसीएम लेंगे, वापस से इसको जो है कि मतलब एलसीएम के साथ करेंगे, तो ये तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा भाई, है ना। इसको साइन स्क्वायर को फिर से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर कॉस स्क्वायर को किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक करोगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक का मतलब ये कि थोड़ा सा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। इसके लिए हमने ये दिमाग लगाया, किसने, हमने ये दिमाग लगाया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं कॉमन निकालूं, ठीक है। थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, है। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा जो है गाइस, ये यहाँ नेगेटिव में है, ये यहाँ पॉजिटिव में है, और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है। तो मैं अगर -1 यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में बदल जाएगा, है ना। मतलब कि मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहां से लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और -1 अगर कॉमन लिया हो तो गाइस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जैसे ही मैंने माइनस का यहाँ पे कॉमन लिया ना, धीरे से समझिए चीजों को, तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो सॉरी नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो जाएगा नेगेटिव। तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम हो गया है। अब आपको 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको यहां से कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपका बच गया क्या बच्चा, बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये भी यहाँ पे माइनस होगा बच्चा, इतना बवंडर मिस्टेक ना किया करो। ये माइनस है, अब यहाँ पे ये भी आ गया आपका क्या, माइनस, ठीक है। चीजें यहाँ तक मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के आता हूँ, क्योंकि जगह जो है थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ा सा जगह भर लेते हैं, जगह को लेकर के आते हैं, ठीक है। यहां पे अब मैं क्या करता हूं कि 1 बाय साइन थीटा है आपका माइनस कॉस थीटा है, और इसका ना मैं एलसीएम ले लेता हूं गाइस। ये नीचे वाले को दिख रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा का बच्चा मैं क्या ले लेता हूं, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पिछले साल भी मैंने बताया था ना, तो इस बार भी आपको ऐसे ही लिखना है, कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे, है ना। अब देखिए कॉस को इस तरह से, यहां पे कॉस को ढक लो इसके नीचे के साथ,
ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी। इसके बाद माइनस, सेम कहानी, साइन को ढक दो, शर्म आती है इस साइन को, तो ढक दिया हमने, बच गया cos थीटा, cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगना है, क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप दिमाग लगाइए। ठीक है, अब बोलो क्या होता है, तुम्ही से पूछ रहा हूं, बोलो। एक बार ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब लिखिएगा, उसके बाद फिर ए माइनस वाला को उधर प्लस कर दीजिए। देखो बच्चे, समझ गया, हाँ अच्छी बात है। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको भी देख लो। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है। अरे बोलो। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन क्या गया, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे और लगा सकते थे हम फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसको इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करके दिखाया कि ये कैसे बनता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस गाइस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा ए बी, राइट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपॉन में आपको क्या है यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये बातें आपको समझ में आ गई है ना। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्यूब इस वाले टर्म में भी है, मतलब यहां भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकाल लेता हूं। क्यूब पावर है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है, इस टर्म से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकल सकता है और इस टर्म से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकल सकता है। ठीक है जी, सॉरी ये जो है प्लस है गाइस, ये प्लस है। ठीक है, माइनस आप लिख दिए थे और मैं ही लिख दिया था यार, चलो कोई नहीं, है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लिया, नीचे भी आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, राइट। यहाँ पे क्यूब था, एक बाहर निकाल लिया, स्क्वायर बच गया, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या बच गया बच्चा, स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया, ये हो गया आपका कैंसल आउट। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कट ऑफ, बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे बाप रे बाप, क्या लिख दिया। ठीक है, मैं समझा देता हूं, टेंशन ना लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाई में साइन थीटा हमने लिख दिया है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में से 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये इसके भी बाय में डालो और इसके भी बाय में डालो। 1 बाय ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसल हो गया, बच गया 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये कैंसल हो गया 1 और यही है हमारा क्या, गब्बर सिंह। कौन है, गब्बर सिंह, मतलब RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, बिल्कुल टेप लीजिए, कुछ भी चीज नहीं समझ में आया होगा तो मतलब दांत से पकड़ लो, है ना, जब तक एकदम लॉलीपॉप ना लगे। काजू कतली खाए हो, ट्रायंगुलर होता है ना, काजू कतली को खाओ, कितना मीठा लगता है, जितना दिल खुश होता है ना। ठीक है, उसी तरीके से ना सवाल बनाओ टकाटक, समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट करो। ठीक है, बताऊंगा वापस। ठीक है, सही बताऊंगा मैं कह रहा हूं, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो इसको टेपो, इसके बाद हम लोग जो है कि चौथे नंबर के सवाल पे आते हैं।